जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसे संत की जिसको बोलते हैं ना रसिक। रसिक वही होते हैं जो भगवान के भजन में हमेशा डूबे रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, हमारे प्रेमानंद जी महाराज रोजाना आते हैं और सबको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ज्ञान वाली बातें बताते हैं। वो सिर्फ कहते हैं कि अगर आप राधा राधा राम नाम जो है जप रहे हो, सोते टाइम, बैठते टाइम, उठते टाइम, तो समझो आपका बेड़ा पार है। आपको वो सभी चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति जरूर किया करो। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक किताब आती है भक्तमाल, जो श्री नाभादास जी ने स्वयं लिखी थी अपने हाथों से। नाभादास जी थे कौन, वो भी मैं आज आपको बताता हूं। नाभादास जी वो ऋषि थे, वो संत थे जिन्होंने हमारी राधा रानी को प्रकट किया था। और उनके गुरु जो थे वो भी बहुत ही ऊंचे स्थान के गुरु थे, उग्रदास जी महाराज। सबसे पहले मैं आपको नाभादास जी की कहानी बताता हूं। नाभादास जी जब 5 वर्ष की उम्र के थे तो उनके घर वाले उनको जंगल में छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता था। वो बचपन से ही उनकी आंखें नहीं थी। तो इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको कि ये नाभादास जी थे कौन। नाभादास जी स्वयं ब्रह्मा के अवतार थे, ब्रह्मा थे। और श्री कृष्ण भगवान ने उनको श्राप दिया था कि तुम 5 वर्ष तक की उम्र में आप को दिखाई नहीं देगा, उसके बाद आप देखना शुरू कर दोगे। वो रसिक थे, भगवान के प्रेमी थे, भगवत प्रेमी थे। तो 2 ऋषि जंगल में से निकलकर जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये एक छोटा सा बालक जंगल में, जहां पे शेर, चीता वगैरह वगैरह सब रहते थे, और इसको तो कोई खा जाएगा, मार देगा। तो एक महात्मा ने उनमें से एक लोटा में से जल के छींटे मारे उनके मुंह पर, और उनकी दिव्य ज्योति वापस आ गई। और फिर उसके बाद वो उन्हीं के साथ रहने लगे। और उग्रदास जी महाराज का उन्होंने आशीर्वाद लिया और उनकी दीक्षा ली, और उनके ही वो शिष्य बन गए। एक बार जब उग्रदास जी महाराज अपने ध्यान में बैठे हुए थे, तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई उनका भगत पानी के जहाज में बैठा है, और वो जहाज रुक गया है पानी के अंदर। भगवान की भक्ति ऐसी होती है मित्रों, जब आप करोगे ना तो मजा ही कुछ अलग है। हर चीज का मजा अलग, और भगवान की भक्ति का आनंद स्वरूप एक अलग है। करके देखना। भक्तमाल एक किताब आती है, भागवत गीता, आप उसको लाइए घर में
और उसको रोज़ पढ़ा करो सुबह के टाइम। चाहे आप एक श्लोक पढ़ो, पर डेली पढ़ो। बहुत शांति मिलेगी आपको, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी महसूस आपको। कहते हैं ना लोग, मैं गरीब हूँ। गरीब कोई नहीं होता। मेहनत करो, विश्वास करो, हर आदमी अमीर है। जब भगवान ने हमको देखने के लिए दो आंखें दी हैं, सूंघने के लिए नाक दी है और टेस्ट के लिए जीभ दी है, काम करने के लिए दो हाथ दिए, चलने के लिए दो पैर दिए, और क्या चाहिए तुमको अमीरी के लिए? गाड़ी घोड़ा होना ही क्या अमीरी दिखाता है क्या? नहीं, ये सब भ्रम है, कुछ भी नहीं है। तो मैं कह रहा था आपसे, जब उग्रदास जी महाराज बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि कोई उनका जो शिष्य है वो मझधार में फंसा हुआ है, पानी का जहाज रुक गया है, तो उस समय हमारे जो ये संत हैं नाभादास जी महाराज, वो उनकी पंखा से हवा कर रहे थे उग्रदास जी महाराज की। इतनी शक्ति उनके पास, गुरु की जो सेवा की शक्ति थी। उन्होंने अपने आप ही ये आइडिया लगा लिया कि कोई गुरु जी का शिष्य मझधार में फंसा हुआ है, और उन्होंने पंखे की हवा से बस उस पानी के जहाज को चला दिया। तो जब कहते हैं अपने गुरु से कि गुरुदेव, आपके शिष्य को मैंने भव से पार कर दिया है, उनका जो पानी का जहाज रास्ते में रुका हुआ था उसको आगे चला दिया है। तो गुरुदेव ने सुना और बोले, कौन बोला? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आपका शिष्य है। और गुरुदेव फिर से अपने ध्यान में मगन हो गए। श्री राम भगवान की वो पूजा करते थे, सेवा करते थे, भजन करते थे उनका। तो जब भजन से अपने ध्यान से हटे तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नाभादास जी, अब आप बहुत ज्ञानी हो गए हो, अब आपको एक सभी लोगों की सेवा करो और गुरुओं की सेवा करो, जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तो नाभादास जी महाराज कहते हैं, नहीं गुरुजी, भगवान की सेवा कर सकता हूं, पर ये जो जनता है ना, इसकी सेवा नहीं कर सकता। यानी कि क्यों? अरे जनता के सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। गुरुओं के सवालों का जवाब तो मैं दे दूंगा, पर इनके सवालों का जवाब देना बहुत टेढ़ा काम है। इनका कोई पता ना है, जिनका क्या पूछ बैठे और उत्तर ना मिलो। अरे यूं तो वैसे ही है, यहाँ पे नहावे कच्छ भी, और उत्तर दे दियो, भाई फलाना गुरु जी है, फलानी कुटिया पे बैठे है, बहुत जोर को भाई, वह बहुत ज्यादा जाने हैं, बहुत ज्ञानी है। तो फिर तो लग जाएगी लेन, और उत्तर ना देवो ना, कुछ ना है, वैसे ही डोले है या झंडी उठाया के झोला झंडी ने, कुछ ना आया डोर है। मतलब के ज्यादा आए, बिना मतलब के बहुत कम आएंगे। बिना मतलब का तो ये ही आएगा मुश्किल से बस, और मतलब के बारे में गिनिया तो लेन लग जाएगी। वो कार दिवा दे, वो घोड़ा दिवा दे, वो जमीन दिवा दे आपके, या करवा दे आपके, वाह करवा दे। बताओ मित्रों, ये बात सत्य है कि नहीं है? अरे भगवान की भक्ति करो, कुछ नहीं है, इससे बड़ा सत्य कोई नहीं है। सबसे बड़ा सत्य है ये। तब उन्होंने ये किताब लिखी थी, और आप हाथ जोड़ करके, हे भगवान, हमें ये कंठस्थ याद हो जाए, इनकी सभी लीलाओं के बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान हो जाए, तब उस किताब को खोलो और पढ़ना शुरू करना।
अभी देखो हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, सभी को कितना अच्छा ज्ञान बांट रहे हैं। और ज्ञान ये ऐसे नहीं बांटा जाता, बहुत दुख उठाने पड़ते हैं, पहले बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं, उसके बाद भगवान ज्ञान देते हैं। उसके बाद कोई गुरु अपने शिष्य को, कहते हैं ना, नामदान, तब वो मंत्र देते हैं। पहले वो भी देख लेते हैं उसको तपा तपा के कि भाई ये हमारे शिष्य लायक है या नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज जब अपने गुरु की सेवा किया करते थे तो कई बार तो खाना भी नहीं मिलता था उनको, भूखे पेट ही सोना पड़ता था। बहुत मधुकरी मांगने के लिए जाते थे और फिर उसके बाद भी कई बार खाना नहीं मिलता था। बहुत तपस्या करनी पड़ती है, महाराज यूं ही नहीं बना जाता, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको कहानी बताई है, ये वही नारायण भट्ट जी हैं जिन्होंने हमारी राधा रानी का जो विग्रह प्रकट किया था, और उन्होंने ही हमारी राधा रानी को नाम दिया था लाडली जू। जब राधा रानी ने कहा ना कि बाबा मेरा नाम क्या है, तब उन्होंने बोला था मेरे पास एक लाला है, तो तुम्हारा नाम अब लाडली होगा। और तुमने देखा होगा ना कि मंदिर के बाहर लिखा हुआ है लाडली जू महल। ये तो सब देखते हैं, लेकिन किताबों को पढ़ा करो, अध्ययन किया करो, उनको समझा करो, बहुत मन लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे बाबा आ रहे हैं यूट्यूब पर, और अगर उनके बारे में कुछ कहा जाए तो और दूसरे चैनल वाले खड़े हो जाते हैं कि जी कोई अगर ऊपर उठने लगता है तो उसके पीछे बहुत लग जाते हैं। अरे भाई, पीछे क्यों लगेंगे? सत्य के मार्ग पर चलो ना, पीछे नहीं लगेंगे। एक आचार्य जी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, पर मैं आपको वैसे बता रहा हूं। वो कहते हैं कि बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत सारे जीवों का नुकसान करके, बहुत सारे जीवों को मार करके तब वो धरती पर आता है। उसने क्या ऐसा कर दिया? अरे भैया, कोई उनको ये बताए, अगर बच्चा जन्म नहीं लेगा तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? वो ये कहते हैं कि मैंने जन्म लेके कौन सा कुछ कर दिया। आप अच्छी अच्छी बातें बताओ ना, आध्यात्मिक बातें जो आप बताते हैं, बताने के लिए कहते हैं कि मैं गीता सिखा रहा हूं। क्या गीता सिखा रहे हैं आप? गीता की तो कोई आपने बात ही नहीं बताई। ये थोड़ी गीता में लिखा है कि भाई बच्चे को जन्म नहीं लेना चाहिए। किसने कहा आपसे? बच्चा जन्म नहीं लेगा तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? संसार कैसे चलेगा? वो कहते हैं कि नारी घर में साफ सफाई करने के लिए नहीं है। चलो, हम भी कहते हैं ये बात नहीं है, भाई सबकी माताएं बहनें हैं, सब बराबर हैं। पर यार, अगर वो घर पर हैं तो सभी अपने घर के अंदर साफ सफाई करती हैं। आदमी कमाने के लिए जाता है तो वो काम करके आता है, तो महीने पे पगार उसको मिलती है, नहीं मिलती है? क्या वो वैसे ही आ जाता है? पगार मिलने के बाद में कितने सारे लोगों के खर्चे होते हैं। अपने बच्चों के हो गए, कोई पशु भी पालता होगा, उसके लिए भी हो गया, कोई दान धर्म भी करता होगा, उसके लिए भी हो गया। क्या वो अकेला खा जाता है सारे पैसों को? नहीं खाता। समझा करो, लोग आपको किस राह पर लेकर जा रहे हैं वो समझा करो। आप हिंदू हो या आप किसी भी धर्म से हो, मैं ये कहता हूं आप किसी भी धर्म से हो, यार अपने धर्म को तो मानो ना कम से कम। क्यों किसी ऐसे आदमी के कहे सुने विचारों पर आप चल देते हो? समझो,
उनको समझो, वो आपको लेकर कहां जा रहे हैं। और जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना, उस दिन आप उनकी तरफ ना जा करके एक ऐसे गुरुओं की चरण में जाओगे, एक ऐसे गुरुओं की शरण में जाओगे जो आपका और आपके परिवार का भाग्य उदय कर देंगे। पैसा कमाना सब कुछ नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें इसको। सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें। फिर मैं आपसे कहता हूं कि भक्तमाल एक किताब है जो श्री नाभादास जी की है रचित। उसको आप अपने घर लेकर आएं और पढ़ने का आप थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाएं। मैं मानता हूं कि एक उम्र होती है थोड़ी सी बहुत सारे लोगों में कि भाई बहुत तो होते हैं जो बहुत रसिक जो होते हैं, बहुत कम होते हैं कि जो बचपन से ही भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। पर कोई बात नहीं, समय निकालो और निकाल करके उसको पढ़ना शुरू करो। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन लगेगा, आपको अपने सभी हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं के बारे में पता चलेगा। फिर मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए जय श्री राम।